मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुझे सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए है और उन लोगों के लिए है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। मैं कुष्मांडा देवी तुझसे सीधा संवाद कर रही हूँ और तेरे जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज बात करूंगी। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे अपने शत्रुओं के बारे में बताने वाली हूँ, तेरी कठिनाइयों के बारे में बताने वाली हूँ और इस संसार की रहस्यमय शक्ति के बारे में बताने आई हूँ। मैं तुझे सच्चाई से अवगत कराऊंगा और साथ ही यह भी संगीत सिखाऊंगा बनकर आए हैं। पहले यह जान ले कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम कुष्मांडा है और मैं वही देवी हूँ, बच्चा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। जब इस दृष्टि में कुछ नहीं था, तब मैंने अपने हल्के मुस्कान के साथ पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। यह संसार जो तू देख रहा है मेरी ऊर्जा और कृपा का परिणाम है। बच्चा, मैं सृजन की देवी हूँ और मेरी शक्ति अनंत है। जब ब्रह्मांड में अंधकार था, तब मैंने उसे अपनी रोशनी से भरा। मेरा नाम इसलिए कुष्मांडा पड़ा क्योंकि कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। मैंने अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना की और उसे जीवन दिया। अब मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि तेरे जीवन में शत्रु कौन है और तुझे उनसे कैसे लड़ना है। ध्यान से सुन, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे उन शत्रुओं के बारे में बताऊंगी जो तेरे अंदर के हैं। हाँ बच्चा, तूने सही सुना। तेरा असली शत्रु तेरा अपना भय है, अज्ञान है और आलस्य है। यह तेरे भीतर के दुश्मन है और जब तक तू इन्हें नहीं पहचान, तब तक तुझे बाहरी शत्रुओं से निपटना मुश्किल होगा। अब सुन मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरा सबसे पहला शत्रु है तेरा डर। यह डर तुझे हर कदम पर रोकता है। जब तू किसी काम की शुरुआत करता है, तब यह डर तुझे पीछे खींचता है। यह तुझे यह विश्वास दिलाता है कि तू असफल हो जाएगा, पर असल में यह केवल तेरे मन का भ्रम है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, इस डर को त्याग दे। तू जानता है ना मेरे बच्चे कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तू हमेशा मेरे साथ सुरक्षित है और मैं तुझ पर कृपा बनाए रखी हूँ। फिर किस बात से डरता है? जब भी तुझे डर लगे, मेरा ध्यान कर। मैं तुझे वह शक्ति प्रदान करूंगी जो तुझे हर डर से मुक्त कर देगी। अब तेरा दूसरा शत्रु है तेरा अज्ञान। यह अज्ञान तुझे सत्य से दूर रखता है या तुझे भ्रमित करता है और तुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करने से रोकता है। मैं तुझसे कहती हूँ मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तुझे किसी बात की जानकारी नहीं है, तब मेरे शरण में आ। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जो तुझे हर संकट से उबार सके। अब तेरा तीसरा शत्रु सबसे बड़ा है, वह है तेरा आलस्य। आलस्य तुझे हर काम में देरी करने की आदत डालता है। यह तुझे अपने लक्ष्य से दूर रखता है और तेरा समय बर्बाद करता है। याद रख, समय बहुत मूल्यवान है। तू जब आलस हो जाता है, तब तेरा शत्रु तुझ पर हावी हो जाता है। इसलिए आलस्य को त्याग और अपने हर काम में तत्परता से जुट जा। मेरे बच्चे, अब यह तो हो गई तेरे अंदर की बात। अब तू वह सुन जो मैं तुझे बाहर की बताना चाहती हूँ। तेरे बाहर के शत्रुओं से तुझे अवगत कराना चाहती हूँ। अब मैं तुझे तेरे बाहरी शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझसे जलते हैं, तुझे पीछा खींचना चाहते हैं, पर मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है, इसलिए कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे, तुझे शत्रुओं से सावधान रहना है। ऐसे लोग जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी सफलता देखकर तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वह तेरे भारी शत्रु है। यह लोग तुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए आवाज़ फैलाएं, तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तू इनसे डरना मत। लेकिन तू तेरा कर्म करते रहना, तेरा काम करते रहना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ और मेरा आशीर्वाद भी सदैव तेरे साथ है। और ये द्वेष व्यक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तेरी माँ तेरे साथ है। अब मेरे बच्चे, तू ध्यान से सुन। कभी कभी तुझे लगेगा कि जो लोग तेरे सबसे करीब है वे तेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, पर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग तुझे धोखा देने की कोशिश करेंगे, पर तू अपनी बुद्धि का उपयोग कर और समझ कि कौन सच में तेरा हितैष है और कौन नहीं। तेरे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे हतु उत्साहित करेंगे, पर याद रख, हर संघर्ष तेरे लिए एक सीख है।
जब भी तू किसी कठिनाई का सामना करे तो यह समझ कि यह तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे अपनी पूजा का सही तरीका बताती हूँ, जिससे तेरे जीवन में धन्य दान और सुख शांति आएगी। जब भी तू मेरी आराधना करता है तो तुझे इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे बच्चे, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। फिर एक स्वच्छ स्थान पर बैठकर मेरी प्रार्थना या तस्वीर के सामने दीपक जलाना। यह दीपक तेरे जीवन के प्रकाश का प्रतीक होगा। मेरे बच्चे, उसके बाद सफेद फूलों का मेरे लिए चरण अर्पण करना, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मेरी आराधना के समय धूप और दीप अवश्य जलाना, यह तेरा जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। बच्चे, धूप की सुगंध से तेरा मन शांत रहेगा और दीपक का प्रकाश तेरे जीवन की हर अंधकार को दूर करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे मंत्र बताना चाहती हूँ और इस मंत्र का तू जब भी पूजा करे इसका जाप करना। ये मंत्र है ओम कुष्मांडा नमः। इस मंत्र का जाप करना, ये मंत्र तुझे आंतरिक शक्ति देगा और तुझे हर कठिनाई से मुक्त करेगा। मुझे सफेद मिठाई का भोग लगाना मेरे बच्चे, क्योंकि यह शुद्धता का प्रतीक है क्नॉइस। जब तू मेरे लिए भोग अर्पित करता है तो मैं तुझे अपनी कृपा से नवाजूं। मेरे बच्चे, अब मैं एक कहानी के माध्यम से तुझे बताऊंगी। बहुत समय पहले की बात है बच्ची क्नॉइस, जब इस संसार में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उनसे डरते थे। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवी देवता मेरे पास आए और मेरी सहायता मांगी। मेरे बच्चे, मैंने उनकी प्रार्थना सुनी क्नॉइस और अपने तेज से उस राक्षस का सामना किया। राक्षस अपने को अजय मानता था, पर उसने मेरी शक्ति को कमाकर मैंने अपनी मुस्कान से उसे भस्म कर दिया। यह मेरी शक्ति का प्रतीक है मेरे बच्चे, और उससे यह सिद्ध होता है कि जब भी कोई सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कथा से मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ मेरे बच्चे की तेरे जीवन में भी ऐसे राक्षस आ सकते हैं। वे लोग जो तुझे नीचा गिराना चाहते हैं, तेरी सफलता से जलते हैं या तुझे भटकाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे मैंने उस राक्षस का अंत किया, वैसे ही तुझे भी अपनी बुद्धि, अपने धैर्य और अपने साहस से अपने शत्रुओं का सामना करना होगा। तेरे जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है मेरे बच्चे, जो तुझे मजबूत बनाती है। जब तू इन चुनौतियों का सामना करेगा क्नॉइस, मेरे बच्चे, तब तुझे अपनी शक्ति का सही अनुभव होगा। मेरे बच्चे, अब सुन ध्यान से, तू मेरा बच्चा है। मेरी कृपा सदैव तुझ पर है। तुझे यह समझना होगा फिर भी कि हर कोई तेरे लिए अच्छा नहीं होता। कुछ लोग तेरे बहुत करीबी होते हैं, मेन परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तू जब भी किसी पर भरोसा करे तो सोच समझ कर करना। मेरे लिए तो ये है कि नहीं है। बच्चे, हर किसी पर अपना विश्वास मत रखना, क्योंकि कुछ लोग तेरे भले के लिए नहीं होते। तुझे अपने दिल और दिमाग का संतुलन बनाकर चलना होगा। जब तू किसी पर संदेह करे तो मेरे प्यारे बच्चों से नजरअंदाज मत करना। अपने भीतर की आवाज को सुनना क्नॉइस, क्योंकि वही तुझे सही राह दिखाएगी। अगर तुझे फिर भी उस व्यक्ति के बारे में शंका हो तो तुरंत मेरे पास आ जाना, अपनी माँ के पास आ जाना और मेरा ध्यान करना। मैं तुझे सही में दिखाऊंगी क्नॉइस। मेरे बच्चे, अब तू थोड़ा अकेले में जा और मेरी बात को ध्यान से सुनना। यह संसार ऐसा नहीं है कि हर कोई तेरे जैसा सच्चा हो। मेरे बच्चे, हर कोई तेरे जैसा सच्चा नहीं है। तूने देखा होगा कि कभी कभी वह लोग जिनसे तू सबसे ज्यादा नजदीक है क्नॉइस, वही लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जो लोग तेरे जीवन में बहुत बड़े परिणाम लेकर आ सकते थे, वह गलतियां जानबूझकर नहीं करते, पर उनका प्रभाव गहरा होता है। क्नॉइस, मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि हर कोई तेरे भले के लिए नहीं होगा। कुछ लोग तेरे जीवन में इसलिए है ताकि वह तुझसे लाभ उठा सके या तेरी ऊर्जा का गलत उपयोग कर सके। ऐसे लोग अक्सर तुझसे प्यार और दोस्ती का दिखा करेंगे, पर असल में इनका इरादा कुछ और ही होता है। मेरे बच्चे, तेरे सबसे करीब के लोग भी कभी कभी गलती कर सकते हैं। वह तुझसे प्यार करते हैं, पर उनकी गलतियां तेरे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। क्नॉइस, इसलिए तुझे यह समझना होगा कि किस पर कितना भरोसा करना है। हर किसी पर अपनी सारी बातें ना खोल देना मेरे बच्चे, और हर किसी के साथ अपने मन के सभी राज्य साझा मत कर देना। तू हमेशा गलती करता है,
मैं तुझे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुझे सावधान रहना होगा। हर परिस्थितियां में विवेक काम करता है। मेरे बच्चे, जब तू किसी के साथ अपनी भावनाओं और विचार साझा करता है तो पहले यह समझ कि क्या वह शक्ति तेरे विश्वास के योग्य है। हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग कर और अपनी बातों को तोल मलक साझा कर। क्नॉइस, तो जब भी किसी की बातें करें तो यह सोचे कि क्या वह व्यक्ति तेरे भले के लिए है या नहीं। हर किसी की अपनी समस्याओं का समाधान बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, कुछ बातें सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहनी चाहिए क्योंकि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी। क्नॉइस, मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे के, हमेशा मेरी शक्तियाँ तेरे साथ है। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू किसी पर भरोसा मत कर, पर मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तुझे अपना भरोसा और विश्वास सोच समझ कर देना चाहिए। क्नॉइस, तुझे अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानना होगा। जब तू अपने आप पर भरोसा करना सीख जाएगा, जब तुझे अपने दूसरों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू खुद ही अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेगा। याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे किसी पर संदेह हो तो मेरा ध्यान कर, मुझसे मार्गदर्शन मांग। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी और तुझे यह समझाने में मदद करूंगी कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखना है। मेरे बच्चे, तेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है, पर तू सावधान रहे। मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगी, पर तुझे भी अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। अपने आसपास के लोगों को समझ और यह जान कि किसके इरादे क्या हैं। जब तू अपनी आंखें खोलकर और सतर्कता से जीवन जिएगा, तब तेरा हर कदम तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। सुन मेरे बच्चे, यह संसार कभी कभी धोखे से भरा होता है। लोग हमेशा वह नहीं होते जो हमें दिखाई देते हैं, इसलिए तुझे अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना होगा। क्नॉइस, तू अपने दिल और दिमाग के साथ संतुलन बनाकर रख और फिर तू देख मेरे बच्चे, मैं तुझे कैसे सारी परेशानियों से निकालती हूँ। याद रख, मैं हमेशा तुझसे जुड़ी हूँ। तू जब भी किसी मुश्किल में फंसे तो मेरा स्मरण कर। मैं तुझे इस अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर मैं ले जाऊंगी रात। आशीर्वाद से तेरा जीवन सुखमय और शांति से भरा रहेगा, पर तुझे सतर्क रहना है क्योंकि वही लोग मेरे बच्चे जो तुझे प्रिय हैं, अनजाने में तेरे जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। तू अपने विवेक का उपयोग कर और हमेशा सतर्क बाकी। क्नॉइस, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरे मार्गदर्शन के लिए मैं तुझसे बात करती रहूंगी, तुझे समझाती रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर है। मैसेज आपको आज मिला है डिवाइन की ओर से। समझ लो आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें जो बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कोई ना बहुत टाइम से कुछ मांग रहा था। ठीक है, किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज को बहुत टाइम से, बहुत शिद्दत से मांग रहा था, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत पहले से आप चाहते थे। मतलब यहाँ पर मुझे विक्ट्री बहुत ज्यादा दिख रही है। पता नहीं क्यों विक्ट्री तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे विक्ट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे विक्ट्री दिख रही है। कोई तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में है और अपने आप को ही बहुत ज्यादा मार रहे हैं। ठीक है, शायद उन्हें ना कुछ ऐसी बातें पता चली हैं आपके रिलेटेड, कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा गिल्ट में है। ठीक है, और देखो एक चीज और यहाँ पर दिख रहा है, वो गिल्ट में तो है ही, शर्मिंदगी तो वो महसूस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो फील कर रहे हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा गलत है। कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर देख रही हूँ जिसे सारी चीजें डिवाइन ने समझा दिए। ठीक है, तो कोई ऐसा इंसान आपसे सॉरी बोलने आ रहा है, वह भी आपके घर पर ही आकर बोलेंगे। ठीक है, आपसे मिलकर बोलेंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे। ठीक है, और आपसे माफी मांगने आ रहा है। कोई ये चीज दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा विक्ट्री दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये विक्ट्री किसके लिए आया है, ये उन्हीं के लिए विक्ट्री मैसेज आया है। ये जो विक्ट्री का मैसेज आया है ये ऊ के लिए जो इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, जिसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा जीज, जब जिसके लिए मैसेज आए, जब डिवाइन चाहेंगे ना तभी आप इस मैसेज को सुन पाएंगे। जिस दिन भी आप समझ लो इस मैसेज तक पहुंच गए ना, आप समझ लो आपके बंद ताले, आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आपको बहुत जल्दी ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेंगे ना कि आप खुद कहेंगे कि हाँ
अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुकी है, कहा है कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्या दिव्य संकेत वो मुझे देना चाहते हैं। देखो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपकी जीत होने वाली है, विक्ट्री। ठीक है, आपके डेस्टिनी में जो विक्ट्री लिखी है ना, उसे उस चीज को ना आप तक लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही है, प्लानिंग बन रही है दिव्य लोक में, और आपको विक्ट्री मिलेंगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ना सुनहरे अक्षर से आपके भाग्य में ये चीज लिखी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा लुक्सुरियस लाइफ, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे देख रहा है। आप वीनस को बहुत ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपने वीनस को बहुत ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और एक लुक्सुरियस लाइफ में देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने लाइफ में ना एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके पास नहीं है, धन से रिलेटेड चीजें। तो जितने भी आपके प्रॉब्लम थे ना, जो भी इश्यू थे, वो खत्म होने वाले। यहाँ पर मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो मनी मैग्नेट है। ठीक है, जहाँ जाता है वहीं से धन, वो उसी जगह से ना धन को आकर्षित करता है। मतलब एक चुंबक, पैसों का चुंबक आप बनने वाले हैं। विक्ट्री आपको मिलने वाली है और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा अलर्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज दिख रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा। सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिससे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, और वो आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है, नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है, नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया, तो ये आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीजेस मैसेज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाए तो प्लीज लिखे यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ, मेरी विक्ट्री में, अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री जरूर से लिखे, और 44 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले। अगर ये वीडियो आपको मिल चुका है ना, ये दिव्य संकेत आप तक पहुंच चुका है। समझ लीजिए, आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुद्राएं, क्नॉइज, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे